अगर सच में जीत चाहिए तो नीतीश चाहिए। एक निश्चय नीतीश के लिए, यानी राजधानी पटना में नीतीश निश्चय है और 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर लाया जाता है, उम्मीदवार बनाया जाता है, तो जीत निश्चित हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सरकार है वो 7 निश्चय चलाती है और निश्चय की गारंटी मौजूदा सरकार हमेशा से देती रही है। 7 निश्चय के दौरान ही नीतीश का जो निश्चय है वो राजनीतिक तौर पर अब बैनर और पोस्टर में नजर आने लगा है। राजधानी पटना में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के वक्त पोस्टर नजर आया और उस पर लिखा गया कि अगर जीत निश्चित चाहिए तो नीतीश ही चाहिए, इसलिए कि कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियों के नेताओं को अगर अपोजिशन की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा तो हो सकता है कि कामयाबी न मिले, लेकिन अगर नीतीश कुमार का चेहरा सामने लाया जाता है तो ये निश्चित है कि नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में शिकस्त दे सकते हैं। नीतीश निश्चय है, नीतीश का आश्वासन है, नीतीश का सुशासन है, नीतीश का विकास है। ये सारे मामलों को लेकर के उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस तरह की बातें करते रहे हैं। लेकिन अब इंडिया गठबंधन की मीटिंग जब शुरू हुई उससे पहले ही राजधानी पटना में पोस्टर लगाया गया और उस पोस्टर में नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई और कहा गया कि जीत अगर निश्चित चाहिए तो नीतीश ही चाहिए। नीतीश का जो निश्चय है वही सबसे अच्छी चीज है और उन्हीं के निश्चय की वजह से कामयाबी मिल सकती है। इसलिए कि अपोजिशन की तरफ से अब तक न तो कन्वेनर बनाया गया और न ये बताया गया कि 2024 में अपोजिशन की तरफ से प्रधानमंत्री के तौर पर कौन सा चेहरा सामने आएगा। हालांकि जब 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए और कांग्रेस की हालत खस्ता हो गई, उसके बाद लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपोजिशन के तौर पर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाता है तो नीतीश कुमार उनका सही से मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए कि जो बोलने की क्षमता है, जो काम करने का तरीका है, जो सुशासन है, जिस तरह से बिहार को उन्होंने तरक्की की नई मंजिलों पर पहुंचाया है, तो ऐसे हालात में नीतीश के आने से जीत निश्चित हो जाएगी और ये जीत अपोजिशन की होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी वादे किए, अब तक जो भी बेरोजगारी है, महंगाई का मामला है, इन सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार उनको घेर सकते हैं। इसलिए कि बिहार में जो रोजगार का मसला है, कई सारी चीजें, सुशासन है, इन सारे मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने अगर विकास की बात होगी और रोजगार की बात होगी तो सुशासन की बात जरूर होगी। इसलिए कि बिहार में जिस तरह से काम किया गया, बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को रोजगार दिया, सुशासन अच्छा किया, इन सारे मामलों को लेकर के उनके नेता लगातार ये दावा करते रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उससे तो कई गुना अच्छी सरकार हमारी चल रही है, हमारे यहाँ सुशासन है, हमारे यहाँ विकास है। तो ठीक गठबंधन की मीटिंग के वक्त जो है ये पोस्टर राजधानी पटना में लगाया गया कि अगर जीत निश्चित चाहिए, जीत सुनिश्चित चाहिए तो नीतीश कुमार ही चाहिए और नीतीश कुमार को एक तरह से अपोजिशन की तरफ से प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर लाने की पूरी कोशिश है। अब देखना यह होगा कि गठबंधन में क्या कुछ तय होता है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नीतीश को आगे लाया जा सकता है या कोई और नीति होगी। इन सारे मामलों पर अब तक जो है गठबंधन की तरफ से किसी तरह का कोई ब्रीफ नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन नीतीश को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने को लेकर के लगातार आवाजें उठ रही है, बैनर पोस्टर भी लगाया जा रहा है। उनके नेता और कार्यकर्ता ये कहते नजर आ रहे हैं कि जीत निश्चित चाहिए तो नीतीश चाहिए और नीतीश की वजह से ही अपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी से सही से मुकाबला कर पाएगी। इसलिए कि मोदी के सामने अगर कोई नेता टिक सकता है तो उसका नाम नीतीश है और नीतीश में निश्चित है और निश्चित में ही निश्चय है। और इसी निश्चय की वजह से ये कहा जा रहा है कि बिहार में तरक्की और बिहार की तरक्की के साथ नीतीश की जो छवि है, उस छवि से भारतीय जनता पार्टी को मात दिया जा सकता है। ये लगातार कहा जा रहा है, बैनर पोस्टर भी राजधानी पटना में लगाया गया है।